नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहोणम् जयत्यशेषामरमौलिलालितम् सरस्वती त्वत्पदपङ्कजद्वयम् हृदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशनम् रजो विमुक्तं श्रयतीत्यपूर्वताम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ में श्रुत देवता स्तुति यह अध्याय हम पढ़ रहे हैं और माँ जिनवाणी की आराधना इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। विगत कक्षा में पद्य क्रमांक 10 तक का स्वाध्याय हमने किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 11वें पद्य से अध्ययन करने जा रहे हैं। उच्चारण जो कोई भी करना चाहें आप में से। मैं करूंगी भैया जी, मैं कर ठीक लूं? है, हाँ आप कर लीजिए। ठीक, बाकी लोग म्यूट रख लेंगे और पढ़ते। स्क्रीन पर श्लोक आ गया है, आइए पढ़ते। कदाचिदम्ब त्वदनुग्रहं विना कदाचिदम्ब ग्रहं विना श्रुते यदि तेऽपि न तत्त्वनिश्चयः श्रुते हृदितेऽपि न तत्त्वनिश्चय ततः कुतः पुंसि भवेद्विवेकिता ततः कुतः पुंसि भवेद् विवेकिता त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्। त्वया विमुक्तस्य तु तव्या विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्। पुनः बोलते हैं सभी। कदाचिदम्ब त्वदनुग्रहं विना श्रुतेः यदीतेऽपि न तत्त्वनिश्चयः ततः कुतः पुंसि भवेद्विवेकिता त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्। आइए इसका संधि विच्छेद देखें। कदाचित अम्ब, कदाचिदम्ब, कदाचित प्लस अम्ब, त्वत् अनुग्रहम विना, श्रुते ही अधीते। ही जब भी पद के अंत में ई आए और उसके बाद में ई से अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए तो उस इकार को य हो जाता है, तो इसे यण संधि कहते हैं। तो ही प्लस अधीते पुनः अपि न तत्व निश्चयः ततः कुतः पुंसि भवेत विवेकिता। भवेद विवेकिता, भवेत प्लस विवेकिता, त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम। कह रहे हैं एक एक शब्द का अर्थ। कदाचित कभी भी, अम्ब, अम्ब यानी माता, माता को अम्ब भी बोलते हैं। और संस्कृत भाषा में जब भी संभाषण सिखाया जाता है तो बालकों को माता के लिए अम्ब शब्द का प्रयोग अवश्य सिखाया जाता है। तो अम्ब यानी हे माँ, हे माता जिनवाणी, त्वत अनुग्रहम विना, आपकी कृपा के बिना, अनुग्रह बोलते हैं कृपा को, तो माँ जिनवाणी की कृपा के बिना, श्रुते ही माने क्योंकि, श्रुते अधीते अपि, श्रुत को पढ़ने पर भी, अर्थात शास्त्रों को पढ़ने पर भी, तत्व निश्चय न, तत्व का निश्चय नहीं हो सकता।
जब तक माँ जिनवाणी की कृपा नहीं होगी तब तक हमें तत्व का निश्चय हो ही नहीं सकता। जितने भी शास्त्र पढ़ें उससे बुद्धि नहीं आती है, अर्थात देवशास्त्र गुरु की कृपा होना अनिवार्य है। क्योंकि कहा गया है कि पूरे आगम का पाठ करके भी अगर अभव्य जीव है कोई तो वह तत्व का निर्णय नहीं कर सकता है। आगे तो फिर जब तत्व का निश्चय ही नहीं होगा, ततः उससे पुंसी यानी पुरुष में विवेकिता कुतः भवेत, विवेकपना कहाँ से होगा। जब तत्व का ही निर्णय नहीं होगा तो फिर उसमें विवेक भी नहीं आ सकता। विवेक का मतलब होता है दो वस्तु को अलग करने का ज्ञान, विवेक है ना। विविच वि उपसर्ग पूर्वक ये, हाँ कोई अनम्यूट नहीं करें। हाँ, विवेक का मतलब होता है भेद विज्ञान, है ना। आगम की भाषा में इसको कहेंगे तो भेद विज्ञान। तो जब उसके तत्व का निर्णय नहीं हुआ तो भेद विज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए त्वया विमुक्तस्य, आपसे विमुक्त, आपसे रहित, अर्थात माँ जिनवाणी की कृपा से रहित कोई व्यक्ति है उसका तो जन्म निष्फलम, जन्म बेकार है। उसका मनुष्य जन्म लेना ही सार्थक नहीं होगा अगर माँ जिनवाणी की कृपा नहीं होगी। और कृपा कैसे होगी? माँ जिनवाणी की आराधना करने से होगी। आराधना का मतलब है शास्त्रों को पढ़ना और उन्हें अपने जीवन में स्थान देना, यही आराधना है। तो इस तरह से इसका अर्थ होता है। पुनः एक बार अन्वय से देख सकते हैं। अम्ब, हे माँ जिनवाणी, हे माता, त्वत अनुग्रहम बिना, आपकी कृपा के बिना, ही माने क्योंकि, श्रुते अधीते अपि, शास्त्र को पढ़ने पर भी, कदाचित कभी भी, तत्व निश्चय न, तत्व का निश्चय नहीं होता, तत्व का निर्णय नहीं होता। ततः उससे, पुंसी यानी पुरुष में, विवेकिता कुतः भवेत, विवेकपना कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए त्वया विमुक्तस्य तु, जो आपसे रहित है उसका तो जन्म निष्फलम, जन्म फल विहीन है, निरर्थक है, उसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है। भावार्थ, तो इसका भावार्थ वही बनेगा कि हे माँ, आपके अनुग्रह के बिना शास्त्र के भली प्रकार से अध्ययन करने पर भी, है ना, कितना भी शास्त्र का अध्ययन करें फिर भी वास्तविक तत्व का निश्चय नहीं होता है। और वास्तविक तत्व के निश्चय न होने से मनुष्य में हिताहित का विवेक भी नहीं हो सकता है। इसलिए हे देवी, आपके अनुग्रह से रहित जो पुरुष है उसका मनुष्य जन्म पाना निष्फल ही है। ठीक है। चलिए, तो इस वाले काव्य में आचार्य महाराज ने ये प्रेरणा दी हमको कि माँ जिनवाणी की कृपा होना अनिवार्य है और उसके लिए श्रुत की आराधना अवश्य करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां पद्य। विधाय मातः प्रथमं त्वदाश्रयम्, विधाय माता प्रथमं त्वदाश्रयम्, श्रयन्ति तन्मोक्षपदं महर्षयः, श्रयन्ति तन्मोक्षपदं महर्षय, प्रदीपमाश्रित्य गृहे तमस्तते, प्रदीपमाश्रित्य गृहे तमस्तते, यदीप्सितं वस्तु लभेत मानवः, यदीपपिस्तं वस्तु लभेत मानवः। अंतिम पंक्ति में शब्द है हाँ, यदीप्सितं हाँ, यदीप्सितं वस्तु लभेत मानवः। मानवः। हाँ, यदीप्सितं गलत हो गया। जी। ठीक है भैया। विधाय मातः प्रथमं त्वदाश्रयम्, श्रयन्ति तन्मोक्षपदं महर्षयः, प्रदीपमाश्रित्य गृहे तमस्तते, यदीप्सितं वस्तु लभेत मानवः। संधि विच्छेद। विधाय मातः प्रथमं त्वत् आश्रयम्, त्वदाश्रयम्, त्वत् प्लस आश्रयम्, यह संधि भी बारी बारी से आ रही है। इसमें आप समझ ही पा रहे होंगे कि जब भी किसी शब्द के अंत में हलंत त आवे, अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण जो है वो
आधा तकार हो और उसके बाद में कोई स्वर हो अथवा वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो अगर, तो उस तकार को तीसरा चौथा व्यंजन हो तो तकार को दकार हो जाता, मतलब त के स्थान पर तीसरा वर्ण वो है द, त थ द बन जाएगा उसको। ऐसे ही यहाँ पर बन गया। आगे श्रयंती तत् मोक्ष पदम, है ना। अब यहाँ भी देख सकते हैं त के बाद में म आ गया तो इस त को पंचम वर्ण बन जाएगा, मतलब बाद में पंचम वर्ण आने से तकार को भी पंचम हो जाता है, तो तन बन गया त थ द ध न। तत् मोक्ष पदम महर्षयः प्रदीपम आश्रित्य गृहे तमः तते तमस्तते यत ईप्सितम, यदीप्सितम लिखा था, सो यत प्लस ईप्सितम वस्तु लभेत मानवः। इस तरह से इसमें ये इतने सारे शब्द हुए। वैसे तो सामान्य से 4 पंक्तियां हैं और उसमें शब्द हमें भले ही कम दिखाई दे रहे थे, परंतु जब उनको संधि विच्छेद करेंगे तो इतने पद हमें वहां पर प्राप्त होंगे। अब इनमें से प्रत्येक पद का अर्थ। मातः, हे माता, हे जिनवाणी माँ। माता शब्द जो है ये संबोधन की विभक्ति का है, तो इसमें हो गया हे माँ, हे माता। महर्षयः, ये शब्द आया दूसरी पंक्ति में। महर्षि, बहुत सारे महर्षि अर्थात बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महात्मा। प्रथमम, सबसे पहले। त्वत् आश्रयम, आपके आश्रय को अर्थात आपकी शरण को या आपके सहारे को। विधाय माने करके, तो आपका आपका आश्रय लेकर के। तत् मोक्ष पदम श्रयंती, उस मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। अर्थात मोक्ष जाने के लिए पहले उनको आपका आश्रय लेना ही पड़ता है। यदि आप न हो तो वे मोक्ष ही न जा सकेंगे। अतः बड़े बड़े महात्मा भी आपको आश्रय करके ही मोक्ष जाते हैं। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, प्रदीपम आश्रित्य, दीपक का सहारा लेकर के। गृहे, घर में। कैसे घर में? तमह तते, जहां पर अंधकार फैला हुआ हो। तते का मतलब है विस्तृत हो, फैला हुआ हो। तन धातु होती है, तनु धातु से ये कतः प्रत्यय करके तत् बनता है, जिसका मतलब है फैला हुआ होना। तो क्या फैला हुआ है? तमह, अर्थात अंधकार से फैले हुए या अंधकार से व्याप्त। गृहे, घर में कोई व्यक्ति। प्रदीपम आश्रित, दीपक का आश्रय लेकर के। यत ईप्सितम, जो ईप्सित है, जो चाही गई वस्तु है, जो इष्ट है, वह वस्तु। लभेत मानवः, मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे मानवः, मनुष्य। प्रदीपम आश्रित ग्रह, तमह तते ग्रहे, अंधकार से व्याप्त घर में। प्रदीपम आश्रित्य, दीपक को लेकर के, दीपक की सहायता से। यत ईप्सितम वस्तु, जो अभिष्ट वस्तु है उसे पा लेता है। लभेत यानी पा लेता है। उसी प्रकार महर्षयः, बड़े बड़े महात्मा लोग भी। प्रथमम, पहले। त्वत् आश्रयम, आपके आश्रय को। विधाय माने करके, आपकी शरण में आकर के। और फिर तत् मोक्ष पदम श्रयंती, उस मोक्ष पद को पाते हैं। तो यहाँ पर भी जिनवाणी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज ने माँ जिनवाणी का महत्व स्थापित किया कि माँ जिनवाणी की कृपा से ही मोक्ष जा सकते हैं। यदि जिनवाणी न हो तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अनेक बाधाएं आती है, अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, अनेक ऐसी परिस्थितियां बनती है जब हम क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि अब क्या करें। तब यदि कोई रास्ता दिखाता है तो वह माँ जिनवाणी ही दिखाती है। वर्तमान काल में तो इस बात का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वर्तमान में केवली, शुद्ध केवली अथवा अवधि ज्ञानी मुनिराज इत्यादि नहीं होते हैं। अतः जब भी कोई मुनिराज किसी प्रकार के पशुपेश में पढ़ते हैं, अर्थात उनके कोई प्रश्न आता है, तो अवश्य ही वे माँ जिनवाणी का ही आश्रय लेते हैं और आगम के आधार से ही अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिनवाणी माता का यहाँ महत्व है। चलिए 13वां पद्य। त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनाम्। त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां। पदं तदेकं तदपि प्रयच्छति। पदं तदेकं
तदपि प्रयच्छति। समस्त शुक्लापि सुवर्ण विग्रहा समस्त शुक्लापि सुवर्ण विग्रहा। त्वमत्र मातः कृतचित्त चेष्टिता त्वमात्र माताः कृतचित्तेष्टिता। त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां पदं तदेकं तदपि प्रयच्छति समस्त शुक्लापि सुवर्ण विग्रहा त्वमत्र मातः कृतचित्र चेष्टिता त्वयि भूतानि पदानि देहिनां पदं तत् एकं तदपि प्रयच्छति समस्त शुक्ला अपि, यहां से अपि शब्द निकलेगा, समस्त शुक्ला अपि सुवर्ण विग्रहा त्वम अत्र मातः कृतचित्त चेष्टिता। इस प्रकार इस पद्य में बहुत अधिक संधियां नहीं है, मात्र दो स्थानों पर हमने देखी। पदम तदेकम, तत् प्लस एकम और शुक्ला प्लस अपि, इस तरह से दो संधियां यहाँ पर मिली। अब देखिए अर्थ इसका। माता शब्द आया, हे माता, हे जिनवाणी, त्वयि आपके अंदर, है ना, माँ जिनवाणी में, प्रभूतानी पदानी बहुत सारे पद होते हैं, है ना। अपने आगम में जब जिनवाणी की पूजा करते हैं आप लोग, तो वहां पढ़ा होगा कि पहलो आचार अंग बखानो, उसमें इतने सारे पद हैं ना, उसमें इतने सारे पद, अलग अलग अंगों में अलग अलग पदों की संख्या लिखी गई है। अथवा अभी जब श्रुत पंचमी मनाई थी, तो श्रुत स्कंद नाम का जो यंत्र है ना, वो जो वृक्ष की आकृति का बना हुआ होता है एक तरह से, उसमें बहुत सारे पदों की संख्या वहां पर लिखी गई है कि किस अंग में कितने पद हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, त्वयि आप में, प्रभूतानी पदानी बहुत सारे पद हैं, फिर भी, तदपि फिर भी, देहिनाम प्राणियों को, शरीरधारियों को, अर्थात सभी जीवों को आप जो है, तत् एकम पदम, केवल उस एक पद को ही, अर्थात मोक्ष पद को ही, प्रयच्छति माने देती हो। भले ही आप में अनेक पद हैं, लेकिन आप केवल एक पद को देती हो। तो यहाँ पर आचार्य महाराज एक तरह से विरोधाभास अलंकार की बात करते हुए और बता रहे हैं कि स्वयं तो अनेक पदा है, परंतु दूसरों को एक ही पद देती है। यहाँ पद के दो अर्थ हैं। जिनवाणी में जो अनेक पद हैं, उसका अर्थ हो गया कि वे अनेक शब्दों वाली हैं, अर्थात उसमें अनेक वाक्य और पद जो है वो विद्यमान है। जबकि दूसरे पद का अर्थ हो गया है मोक्ष पद। आगे, समस्त शुक्ला अपि, जिनवाणी माँ आप समस्त शुक्ला हैं, अर्थात सब ओर से, चारों तरफ से धवल है। जैसा कि वर्णन आता है ना कि वह बहुत ही शुक्ल विचार धवल वस्त्रों वाली है, एक तरह से उसकी जो कल्पना की जाती है प्रतिमा इत्यादि की, उसमें तो सभी प्रकार से धवल होते हुए भी, सुवर्ण विग्रहा, सुवर्ण वाले शरीर, विग्रह माने शरीर, तो सुवर्ण शरीर वाली हो। अब सुवर्ण के भी दो अर्थ हैं यहाँ पर, एक तो सोने जैसा रंग हो जाता है, लेकिन यहाँ सुवर्ण का मतलब है सुवर्ण, सुष्ठु वर्ण, वर्ण माने अक्षर, तो अच्छे अच्छे अक्षरों से बना हुआ है शरीर जिसका। माँ जिनवाणी का शरीर कैसा है? अक्षरात्मक है ना, शब्दात्मक शरीर है उनका। तो वह कोई ऐसे मनुष्य आकार इत्यादि तो ग्रहण करती नहीं है, वो तो एक प्रतीक रूप में बना दिया जाता है। बाकी तो आचार्य ने कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया यहाँ पर, सुवर्ण विग्रह, अच्छे अच्छे वर्णों वाले शरीर हैं जिसके, ऐसी तुम हो, तुम यानी आप, अत्र इस संसार में, कृत चित्र चेष्टिता, जिसने की है, चित्र माने चित्र विचित्र, बड़ी ही विस्मयकारी, चेष्टिता माने क्रियाएं, मतलब आप बड़े आश्चर्य को करने वाली क्रिया करती हो। कैसे करती हो? सो कह रहे हैं कि पहली बात तो आप अनेक पद वाली हो, लेकिन देती एक ही पद हो। दूसरी बात, आप जो है, कही जाती हो कि सब तरह से शुक्ल हो, लेकिन फिर भी सुवर्ण शरीर वाली हो। सुवर्ण का मतलब अच्छे वर्ण के शरीर वाली हो। अब वर्णों जो शब्द होते हैं उनका तो कोई रंग होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप वैसी हो। तो दोनों बातें माता में सिद्ध है, और इस तरह से विरोधाभास अलंकार के साथ में यहाँ पर आचार्य महाराज ने सिद्ध किया है कि माँ जिनवाणी कितनी महान है। संसार के पद उनके पास भले ही पद हैं, लेकिन देती तो वह मोक्ष पद ही है।
और ऐसे ही अनेक अच्छे अच्छे वर्णों से अर्थात अक्षरों से उनका शरीर बना हुआ है। यहाँ वर्ण का मतलब रंग नहीं लेना है, अपितु वर्ण का मतलब अक्षर जो होते हैं आगम के या शास्त्र के, वह लेना है। और माँ जिनवाणी तो वही है जो अक्षरात्मक है, अक्षर ही है उसका शरीर, और क्या। ठीक है। अस्तु। भावार्थ बनेगा, हे माता, यद्यपि आप में अनेक पद हैं तो भी आप जीवों को एक ही पद देती हैं, और यद्यपि आप सब ओर से शुक्ल हैं तो भी सुवर्ण विग्रह अर्थात सुवर्ण के समान शरीर को धारण करने वाली हैं। सुवर्ण का मतलब है यहाँ पर अच्छे अक्षरों को धारण करने वाली, इसलिए आप इस संसार में आश्चर्यकारी चेष्टा को धारण करने वाली। बड़े आश्चर्य होता है कि आप एक पदा भी और अनेक पदा भी, इस तरह से यहाँ विरोधाभास अलंकार। अस्तु। एक काव्य और देखते हैं, एक या दो जितने हो जाए। 14वां। समुद्र घोषाकृतिरर्हति प्रभौ समुद्र घोषाकृतिरर्ति कृकिरार्ति हे प्रभु, हे ने हाँ, इस समुद्र घोष ररहति, हाँ, ररहति, ररहति, हाँ ऐसा ठीक है। बोलना। समुद्र घोषाकृतिरर्हति प्रभु, यदा त्वमुत्कर्षमुपागता भृशम् यदा यदा त्व यदा त्वमुत्कर्षमुपागता भृशम् अशेष भाषात्मतया त्वया तदा अशेष भाषा तमत्या त्वया तदा कृतं न केषां हृदि मातरद्भुतम्। कृतं न केषां हृदि मात्र तद्भुतम्। पुनः बोलते हैं, समुद्र घोषाकृतिरर्हति प्रभौ यदा त्वमुत्कर्षमुपागता भृशम् अशेष भाषात्मतया त्वया तदा कृतं न केषां हृति मातरद्भुतम्। समुद्र घोष आकृति ही अर्हति प्रभौ यदा त्वम उत्कर्षम उपागता भृशम अशेष भाषात्मतया त्वया तदा कृतं न केशां हृदि मातः अद्भुतम। मातर अद्भुतम, मातः प्लस अद्भुतम। तो मातः, हे माँ जिनवाणी, समुद्र घोष आकृति ही, समुद्र की घोष के समान है आकृति जिसकी। अब आकृति का मतलब शरीर, तो माँ जिनवाणी का शरीर कैसा है? शब्दात्मक है अर्थात ध्वन्यात्मक है। और वह ध्वनि भी कैसी है? समुद्र घोषाकृति ही, जैसे समुद्र की गर्जना हो, समुद्र के तेज गड़गड़ाहट का जो स्वर होता है, उस तेज समुद्र गर्जना के समान शरीर है या आकृति है जिसकी, ऐसी त्वम यानी आप अर्थात माँ जिनवाणी, यदा जब, अर्हति प्रभु अरहंत भगवान में अर्थात उनके मुख में, भ्रशम अर्थात अत्यंत, उत्कर्षम उपागता उत्कर्ष को प्राप्त होती है। जब भगवान की वाणी खिरती है तो ध्वनि कैसी होती है? जैसे समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि हो रही हो, बादलों की गर्जना के समान ध्वनि हो रही हो, ऐसी भगवान की वाणी कही गई है। और फिर भी उस समय क्या विशेषता होती है उसकी? तो कह रहे हैं जब आप उस समय ऐसे आकार को धारण करती हो, गर्जना के आकार को धारण करती हो, तब त्वया, तदा मतलब तब, उस समय, अशेष भाषात्मकया अर्थात सभी भाषाओं वाली, माने जिसके जितने भी जीव होते हैं उन उन जीवों की भाषा के अनुसार, तदा यानी उस समय, त्वया आपके द्वारा, केशाम हृदय किन के हृदय में, अर्थात ऐसा कौन था जिसके हृदय में अद्भुतम न कृतम आश्चर्य न किया हो। सब लोग आश्चर्यान्वित हो जाते होंगे कि बताओ, भगवान की ध्वनि तो एक खिल रही है लेकिन समझ में सबको अपनी अपनी भाषा में आ रही है। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो निश्चित ही उस समय आपने सबको आश्चर्यान्वित किया होगा कि अरे ये कैसे हो गया।
आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, सब लोग खुश हो रहे हैं। तो ये भी भगवान की वाणी का अतिशय है। तो अर्थ बनेगा, हे माता, जब तुम भगवान अरिहंत के विषय में अर्थात उनके मुख से समुद्र के शब्द के समान आकार को धारण करके अतिशय उत्कर्ष को प्राप्त होती हो, तब समस्त भाषाओं में परिणत होकर किन जीवों के हृदय में आश्चर्य को नहीं करती, अर्थात सभी जीवों को आश्चर्यान्वित करती हो। सभी विस्मय करते हैं। आज हम भी सोचते ही हैं ऐसा कि सोचो, भगवान तो एक तरह से वाणी बोलते हैं और वह भी ओंकारमयी निरक्षरी होती है एक तरह से, है ना, एक एक अक्षर उसमें नहीं होता है। और यहाँ लिखा आ रहा है कि समुद्र के घोष के समान, समुद्र की जो गड़गड़ाहट होती है या जो तेज ध्वनि होती है, उस गर्जना के समान भगवान की वाणी होती है। लेकिन सब लोग जब सुनते हैं तो निश्चित ही उनको अपनी अपनी भाषा में सब समझ में आता है। ये भी अपने आप में बड़ा अच्छा आश्चर्य है या प्रातिहार्य। ठीक है, चलिए। अस्तु, कोई नहीं आज है इतना। आसपास में, एक बार फिर से बता दीजिए। एक